नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संस्कृत क्लासेस बाय लाल सिंह गोदारा में। आज हम चर्चा करते हैं संस्कृत व्याकरण का, जहाँ से शुरुआती बिंदु, जिस प्रकार हम किसी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं और सबसे पहले गुरुजी बच्चे को कै डाल करके देते हैं, उसी प्रकार संस्कृत सीखना हम जैसे प्रारंभ करते तो सबसे पहले सीखे जाने वाले सूत्र आते हैं 14 सूत्र। उन्हीं सूत्रों से हम चर्चा करते हैं। अब विद्यार्थियों, आप सोचते होंगे उन सूत्रों की क्या जरूरत है। तो हमारा संपूर्ण संस्कृत का व्याकरण है वो उन्हीं सूत्रों के इर्द गिर्द घूमता है। यानी कह सकते हैं संस्कृत व्याकरण की रीढ़ की हड्डी वो 14 माहेश्वर सूत्री है। और विशेषतः जो हमारी संधि है उसके अंदर तो विशेष रूप से ये माहेश्वर सूत्र जरूरी होते हैं, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार निकलते हैं और प्रत्याहार क्या है, एक वर्णों का समूह होता है। तो अब बात आती है कि इन माहेश्वर सूत्रों को हम याद कैसे करें, इनका नाम माहेश्वर सूत्र क्यों दिया गया। ऐसे हमारे मन में कई प्रश्न उठते हैं, और जब भी मैं तो कहता हूँ आपके मन में प्रश्न उठे तो उस प्रश्न का समाधान भी आपको, अगर आप स्वयं खोज सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं किसी के माध्यम से उस प्रश्न का समाधान करना अनिवार्य होता है। माहेश्वर सूत्र, अब देखते हैं माहेश्वर सूत्र क्या है और ये माहेश्वर सूत्र नाम क्यों पड़ा। माहेश्वर सूत्र, महापलय से ईश्वर, महापलय से ईश्वर, महा कहते हैं महादेव, हर हर महादेव नाम सुना है, शिव जी का नाम है। और ईश्वर भगवान, भगवान शिव सूत्र। अब भगवान शिव सूत्र मतलब भगवान शिव के द्वारा प्रदान किए गए सूत्र। अब आप सोचोगे कि भाई शिव जी का आपा तो 5 रुपया में प्रसाद चढ़ा गया, बहुत सारी और कामना पूर्ति करा, वहाँ पे माहेश्वर सूत्र क्यों दे दिया। जी हाँ, उन्होंने ये 14 माहेश्वर सूत्र दिए हैं। और वो माहेश्वर सूत्र शिव जी जो डमरू बजाते थे, उसी डमरू की 14 आवाजें हैं, 14 नाद है। अब शिव जी ने भाई वो डमरू क्यों बजाई, क्या जरूरत थी उनको, तो इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो पहली बात है कि एक बार शिव जी वो तांडव नृत्य कर रहे थे, और तांडव नृत्य के समाप्त के बाद में उन्होंने 14 बार डमरू बजाया सनकादि ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए, तो वही 14 ध्वनियां है वो ये निकली। दूसरी बात हम कर लेते हैं एक छोटी सी दंत कथा के माध्यम से। दंत कथा के माध्यम से क्या करते हैं, माहेश्वर की बात आती है। अब आपको मालूम है माहेश्वर यानी भगवान शिव जी की पत्नी का क्या नाम था, पार्वती। अब क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा तो हर जगह ही होता है। भगवान शिव तो क्योंकि सदैव लगभग भूतों के अंदर रहने वाले थे, और जो चर्म के कपड़े पहनने वाले थे, शरीर पे राख यानी भस्म लगाकर रखने वाले थे। इसी विषय के ऊपर पार्वती और शिव के अंदर थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। जैसे झगड़ा होता है तो प्राय करके आपने देखा ही है विद्यार्थियों कि अगर औरत का आदमी से झगड़ा होता है तो उसकी एक ही धमकी होती है, मैं मायके चली जाऊंगी। ऐसा ही कहकर हमारी पार्वती है वो भी मायके हिमालय की तरफ चल देती है। तो क्योंकि पार्वती है वो हिमालय की पुत्री होती है, तो भगवान शिव फिर क्या करते हैं, पार्वती को मनाने के लिए जाते हैं और विनत करते हैं। तो पार्वती एक शर्त लगा देती है कि आप एक ऐसा नृत्य दिखाए जिस नृत्य से मैं प्रसन्न हो जाऊं, तो मैं आपके साथ चलूंगी, और वरना तो मैं नहीं जाने वाली। तब भगवान ने ये तांडव नृत्य किया। तांडव नृत्य की शैली बहुत ही कठिन ही होती है, जो एक पैर की जो 5 अंगुलियों पर नृत्य किया जाता है। तो भगवान शिव के द्वारा पार्वती को खुश करने के लिए जो डैर बजाई गई थी, उसी वक्त क्या है, क्योंकि वन की बात थी, पहाड़ी इलाका था, वहाँ एक जगह पर भगवान पाणिनि जी बैठे हैं। कौन बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। कौन है, पाणिनि जी है, वो तपस्या कर रहे हैं, और शिव पार्वती का झगड़ा उन्हें सुनाई देता है, और शिव जी के द्वारा नृत्य करके पार्वती को प्रसन्न करने की बात है भी उनको सुनाई देती है। और इन ध्वनियों को वो क्या करते हैं, पत्थर जो पत्ते होते हैं पेड़ पौधों के, उनके ऊपर नोट कर लेते हैं 14, और इन्हीं के माध्यम से वो अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना कर देते हैं। भगवान पाणिनि जी जो महर्षि कहते हैं, इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की थी, अष्टाध्यायी, जिसके अंदर 8 अध्याय लगभग 4000 सूत्र इसकी रचना करे देते हैं। किनके आधार पर, इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर।
तो भगवान पार्वती को खुश करने के लिए जो नृत्य करते हैं, उस नृत्य के दौरान डमरू से जो 14 ध्वनियां नाद उत्पन्न होते हैं उन्हें हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इसी एक दंत कहानी को माध्यम बना करके आप ऐसा सोच सकते हो कि पार्वती का नाम ही रीद्रिक है। यहाँ पर पार्वती का नाम ही रीद्रिक है। अभी एक इसी रीद्रिक और पार्वती का संबंध बना करके अगर हम याद करेंगे तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। छोड़ो इस संबंध को बाद में देखेंगे, पहले क्रमबद्ध रूप से याद कर लेते हैं। पाणिनि जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की थी, लगभग 4000 श्लोक है। पाणिनि जी के पिता का नाम था पणिनि। पिता का क्या नाम था पाणिनि जी के? पणिनि। और माँ का नाम था दाक्षी। पाणिनि जी को दाक्षी पुत्र के नाम से अधिक पुकारा जाता है। माँ का नाम था दाक्षी। इनकी रचना का नाम है अष्टाध्यायी। इनके गुरु का नाम था आचार्य वर्ष। गुरु का क्या नाम था? आचार्य वर्ष। गुरु गोविंद दो खड़े तो गुरु महान होता है, तभी हम गुरु का नाम यहाँ पर दिखा रहे हैं। पाणिनि जी के गुरु का नाम था वर्ष। ठीक है, इतना अभी याद करते हैं और आगे की क्लासों में धीरे धीरे पाणिनि परिचय भी चलता रहेगा हमारा, और भी हम बहुत कुछ पढ़ते ही रहेंगे। ठीक है, अभी एक बार जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वही याद कर लेते हैं। ये माहेश्वर सूत्र चलते। अभी वर्तमान का जो समय, सावन का समय चल रहा है, सावन में एक ऐसी धारणा भी संस्कृत प्रेमी रखते हैं कि भगवान माहेश्वर द्वारा प्रदत्त चलते सूत्रों को अगर क्रमबद्ध रूप से एक सांस में बोले तो ये माहेश्वर मंत्र बन जाता है और उस व्यक्ति की मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो पहले तो हम एक मंत्र के रूप में, आप देखो 1 मिनट से पहले यानी 50 सेकंड के अंदर पूरा करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अयोण ऋद्रिक ओंग यवच लण यम गण नम जभन्य गढ़ धस जब गढ़ दस खप छट थच टतवर कपय ससर हल। यानी इसको आप उतार चढ़ाव वाले लहजे में याद कर सकते हो। समझिए, अब अयोण 4 वर्ण है, अयोण, ऋद्रिक, एवं और ऐवच। ये 4 सूत्र है वो स्वर वर्णों के हैं। चारों सूत्र किन वर्णों के हैं? स्वर वर्णों के। और अच प्रत्याय बनता है, तभी हम अच संधि कहते हैं। अच संधि का नाम स्वर संधि भी रखते हैं। तो पहले 4 सूत्र याद रखना बड़े आसान है। अयोण, ऋद्रिक एवं ऐवच। अयोण, ऋद्रिक एवं ऐवच। अब बात आ जाती है आगे, तो 5वां सूत्र आ जाता है हमारा हैवर्ट। है ये वह रट। ये अर्ध स्वर आते हैं, पहले स्वर आगे, उसके बाद में इनको अर्ध स्वर बोला जाता है। ये 4 वर्ण देखिए। अंतिम वर्ण तो हलंत है, अंतिम तो लंगड़ा है, अंतिम तो वर्ण है जगह लंगड़ा है, हलंत है। उनका हम प्रत्याहारों के अंदर नहीं लेने वाले, केवल आप प्रत्याहार बनाएंगे तो ए ई उ 3 आते हैं, री द्री 2 आएंगे, ए ओ आएंगे। ये हो गया हमारा हैवर्ट। और छठा सूत्र है लण। छठा बेचारा बिल्कुल ही छोटा सा, एक वर्ण का मालिक है, दूसरा तो इसका लंगड़ा साथी है लण। अब तीसरा देखिए, 7वां देख लेते हैं। जो पंचम वर्ण होते हैं जिसको हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं, यम गण नम। क्या है? यम गण नम। और 8वां जावाई है। 8वां क्या है? जावाई है। 9वां है गढ़ दस। 9वां क्या है? गढ़ दस। अब देखिए ये 10वां सूत्र। 10वां सूत्र क्या है? जब गढ़ दस। देखिए यहाँ पर 10 आ रहा है और इसका कर्म भी 10 है। यहाँ पर 10 आ रहा है जबकि इसका कर्म भी 10 है। मतलब अपन याद रख सकते हैं जब गढ़ 10 कौन सा सूत्र है? 10वां सूत्र है। जब गढ़ 10 है, 10वां सूत्र है। अब जैसे जब गढ़ 10 के बाद में हम चला देते हैं भाई ट्रेन, चला देते हैं, ट्रेन की आवाज कर देते हैं। जिस प्रकार ट्रेन का इंजन नाद करता है उसी नाद में, जैसे खप छट थ चट तव, खप छट थ चट तव, खप छट थ चट तव। यानी खप छट थ चट तव। और 12वां है हमारा सूत्र कपय। 13वां सूत्र है ससर और 14वां सूत्र है हल। 14वां सूत्र है हल। मतलब भगवान ने 14वीं बार जैसे ही डमरू बजाई थी, उस 14वीं आवाज के अंदर वो जो आपकी उनकी भगवान शिव जी की पर्सनल समस्या थी उसका हल उन्होंने निकाल लिया था। कहने का तात्पर्य पार्वती को खुश करके अपने घरे पुनः ले गए थे। तो 14वें बार के अंदर आप देखिए दूसरा एक तरीका है इसको आसानी से याद करने वाला। वो क्या है? सबसे पहले हमारे स्वर आ गए, उसके बाद में देखिए अर्ध स्वर वर्ण आ रहे हैं, उनके बाद में जो हमारा अर्ध स्वर शेष बचा हुआ लण आ गया। लय 6 सूत्र तो ये हो गए। अब ये देखो सभी 500 वर्गों के पंचम वर्ण है। पहले पंचम वर्ण आता है, उसके बाद में देखिए
पांचों वर्गों का चौथा वर्ण आ रहा है। उसके बाद में देखिए पांचों वर्ग का तीसरा वर्ण आ रहा है। उनके बाद में देखिए पांचों वर्गों का दूसरा वर्ण आ रहा है। उनके बाद में देखिए पांचों का अपना कौन सा आ रहा है, ये दूसरा और ये देखिए तीन, दूसरा प्लस है पहला, और फिर आ रहा है पहला, यानी अंत में पहला, फिर ससर और हल है। हल से लेकर के चलते हैं, फिर से की बात आ जाती है, फिर पहला वर्ण उठा लेंगे, उल्टा चलेंगे तो फिर दूसरा वर्ण, फिर तीसरा वर्ण, फिर चौथा वर्ण, फिर पांचवा वर्ण, और ये चार वर्ण जो हमारे अर्ध स्वरों के अंदर माने जाते हैं ये आ जाएंगे 506 के अंदर। तो इनको आसानी से याद करना है। देखते हैं आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लेना। ये सूत्र है, ये कक्षा 6, 7, कक्षा 8, 9, 10 यानी 11, 12 और उच्च स्तर के ऊपर सभी जगह काम आने वाले होते हैं। तो ये 14 के 14 सूत्र आपको याद है करने हैं। आयोन रेलवे के आऊंगा ये हैवर्ड लर्न यमगण झबैया गड़दस जब गड़दस खपचट तो कपैया ससरे हल। ये 14 के 14 सूत्र है, अच्छी तरह याद करने हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी कर देना। धन्यवाद।